दिमाग दुनिया की सबसे रहस्यमयी चीज है और इसे वैज्ञानिक रोज कई एक्सपेरिमेंट्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि ये आपका ही तो दिमाग है और इसके बारे में नई बातों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ऐसी बहुत सारी गजब बातें सामने आई जो आपको हिलाकर रख दे, जैसे दिमाग भूतों को कैसे सेंस करता है और पढ़ते समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। स्टे ट्यून्ड। नंबर 8, आप जितना कम सोचोगे आपका दिमाग उतना ही तेजी से काम करेगा। लेट्स एडमिट इट। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दिन भर में आप ऐसी कई चीजें सोचते हो जो आपके लिए जरूरी नहीं है? जी हाँ, ये ओवर थिंकिंग है। इस दुनिया का लगभग हर एक इंसान ओवर थिंकिंग करता है, मतलब हर समय कुछ न कुछ सोचते रहता है, अपने अंदर ही डिस्कशन करता रहता है। पर नए रिसर्च में ये पता चला है कि दिमाग भी एक मशीन की तरह है। आप इसका जितना रिजिडली इस्तेमाल करोगे उतनी ही जल्दी उसकी ताकत और जिंदगी कम होते रहेगी। आपको अपने दिमाग को इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आपको जरूरत हो। पर आप ये करोगे कैसे? अपने विचार को कैसे रोकोगे? इसका आंसर है अवेयरनेस, यानी स्थिर रहना, हर चीज को देखना, जागरूक रहना। जैसे आप रोड पर चल रहे हो तो रोड पर चलते समय भी जनरली आप कुछ न कुछ सोचते सोचते चलते हो, तो इसके बदले आप थोड़ा स्थिर होके बाकी चीजों को देखने की कोशिश करो। रोड पे चल रहे हो तो कॉन्शियस होके चलो, आसपास के पेड़ पौधों को देखो, लोगों को ऑब्जर्व करो। ये सब करोगे तो आपका दिमाग दूसरे चीजों को करने में बिजी रहेगा, तो आपका दिमाग कुछ सोचेगा नहीं बल्कि सीखेगा। तो इसी तरह आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम करो, इससे आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करेगा। नंबर 7, आप अपने दिमाग के अंदर नए नए न्यूरॉन्स बना सकते हो। न्यूरॉन्स आपके दिमाग के वो सेल्स होते हैं जो आपकी ब्रेन की क्षमता को तय करता है, मतलब जिनको आप इंटेलिजेंट कहते हो। उन लोगों के न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो बहुत मजबूत होता है, और जो दिमागी रूप से कमजोर होते हैं उनका न्यूरॉन ठीक से काम नहीं करता। तो आपके दिमाग में जितने न्यूरॉन्स होंगे उनकी मात्रा जितनी होगी आपका दिमाग भी उतना ही तेज काम करेगा। पहले ये बिलीव था कि किसी इंसान के न्यूरॉन्स तभी बनती है जब वो एक बच्चा होता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उनका नया न्यूरॉन बनना बंद हो जाता है और 18 साल के बाद बनता ही नहीं। पर नए रिसर्च में ये पता चला है कि आपका दिमाग सिर्फ 18 साल तक नहीं बल्कि जिंदगी भर नए नए न्यूरॉन्स बनाता रहता है, और उस समय तक बनाता रहता है जब तक वो इंसान जिंदा है। दिमाग की साइंस की माने तो ये एक गजब बात है। आप कहोगे कि न्यूरॉन्स बनते हैं, वो तो सही बात है, पर ये इन्फॉर्मेशन हमारे क्या काम की है? तो भाई काम की बात ये है कि आप खुद इस न्यूरॉन के बनने को और तेज कर सकते हो। आपको ये तो पता चल गया कि किसी भी उम्र में ऑटोमेटिकली नए नए न्यूरॉन्स आपका दिमाग बनाता है, ठीक है? पर आप न्यूनेस के जरिए इस प्रोसेस को और भी तेज कर सकते हो। मतलब अगर इसे गाड़ी की स्पीड से तुलना करें, ये बस एक एग्जाम्पल है, तो अगर आपके न्यूरॉन के बनने की गति 40 किलोमीटर पर आवर है तो आप 120 किलोमीटर पर आवर तक न्यूरॉन्स के बनने की गति को बढ़ा सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूनेस क्या है? तो भाई न्यूनेस का मतलब नई नई चीजों को अनुभव करना। एक बच्चे के दिमाग में इतनी तेजी से न्यूरॉन्स क्यों बनते हैं, और बच्चों की 6 साल तक की उम्र में ही ज्यादातर न्यूरॉन्स क्यों बनते हैं? ये इसलिए क्योंकि उस समय बच्चे के लिए ये दुनिया बहुत नई होती है, हर चीज उसे आश्चर्य वाली फीलिंग देती है। तो आप इस न्यूनेस को कैसे अनुभव कर सकते हो? आप इस न्यूनेस को अनुभव कर सकते हो नई नई जगहों पर घूम के, नई नई चीजें करके, या कोई भी ऐसी चीज करके जो आपके लिए नई हो। नंबर 6, आप अपनी इमेजिनेशन यानी सोच की शक्ति से अपने स्किल्स यानी अपने कला को मजबूत कर सकते हो। किसी भी चीज को सोचने को विजुअलाइजेशन कहते हैं। सोच में बहुत शक्ति होती है। आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि विजुअलाइजेशन टेक्निक को कितने एथलीट्स यूज करते हैं। जब वो घर पे आराम भी कर रहे होते हैं ना, तब भी वो सोचते रहते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसा काम करूंगा, उसमें वैसा करूंगा, और ये सब। मतलब आप अपने किसी भी स्किल को मजबूत करने के लिए सोच का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे वो एथलीट करते हैं। जैसे मान लो आप ये सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि नए अनजान लोगों से कैसे बात करें, तो आप ये सोचो और गहरी तरह से सोचो कि आप एक नए इंसान से बात कर रहे हो। उस नर्वसनेस को इमेजिन करो ताकि आप उसे ओवरकम करके नई नई चीजों को सीख सको। एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने कई लोगों के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ा और कहा कि वो ये सोचे कि वो एक बिल्डिंग से नीचे लटके हुए हैं और वो गिरने वाले। बस ये सोचने भर से ही दिमाग का ग्राफ पूरी तरह से हाई हो गया, और यहाँ तक कि कुछ कंटेस्टेंट्स के हाथों पर पसीना भी आ गया।
सोचो ये कितना शक्तिशाली है और आप इसी शक्ति को किसी भी चीज को सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो बिना उस चीज को किए। ये एक बहुत ही गजब बात है।